अच्छा, तो आपको नज़र आ रहा है कि टेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको स्लाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जूम कर दिया मैंने, तो शायद से जब तक पहुँचेगा। स्पीड इसकी काफ़ी स्लो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर काम करेंगे, स्पीड वगैरह को बढ़ाएंगे, और इसी तरह से डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी है, इसकी बिहेवियर को चेंज करना है। सिस्टम में कनेक्ट करना है यार, सिस्टम के लिए कि किसी और के लिए करना नहीं, उस लैब के लिए टीम सिस्टम नहीं, वहाँ पे कुछ इवेंट्स नहीं यूज़ करना जी सर। मैं नेटवर्क दूसरा ओपन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ से वो कॉपी कर लेते हैं ना, फिर उसका उधर से इजीली वो हो जाता है। ठीक है, मैं दूसरा नेटवर्क बना रहा हूँ उस पर। एक मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा। अच्छा, तो डायरेक्शन जो है इसकी हम चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज राइट की तरफ। ठीक है, सो राइट कर देते हैं, और अब इसको यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, तो अब यहाँ से आने की बजाय यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट था, अब क्या हो गया, राइट हो गया। इसी तरह से जो है अब इसका डायरेक्शन चेंज करके अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपवर्ड जाएगा, बट यहाँ पर ये बहुत फास्ट आपको नज़र, यहाँ पे शायद नज़र आए। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट है, और सिर्फ इतनी सी जगह पे ही ये काम करेगा। तो यहाँ पर फिर आपको हाइट भी इसको देना पड़ेगा, जहाँ से लेट्स सपोज आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो इतना हाइट दोगे तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर फिर आपने हाइट से काम लेना है। सो हाइट हाइट लेट्स सपोज मैं इसको दे देता हूँ 300 पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स में होंगे। ठीक है, अभी जब आप CSS लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, परसेंटेज वगैरह है इस तरह का। ठीक है, लेट्स सपोज 100% आप करते हो, तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नज़र आ रही है। ठीक है, इसी तरह से आप डायरेक्शन को जो है डाउन डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने डायरेक्शन लेफ्ट राइट, लेफ्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है, राइट अप एंड डाउन अगर आपने करना है तो यहाँ पे ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्पीड है, तो मैं डायरेक्शन जो है अगेन मैं इसको लेट सपोज राइट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्पीड है। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्क्रॉल अमाउंट। क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है, सो स्क्रॉल अमाउंट जो है, इससे ये क्या होगा कि ये इसकी स्पीड आपने बतानी है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एंड अब आप देखोगे कि स्पीड ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो जितना आप यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा करोगे, उतना जो है ये स्पीड इसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो स्पीड है, अब मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मिनट है आई थिंक सो। ठीक है, या कुछ इस तरह का है, तो 20 टाइप्स आई थिंक सो पर मिनट ये मूव करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको लेट सपोज 50 कर देते हो, तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब और ज़्यादा फास्ट हो गया, तो जितना आप अमाउंट बढ़ाओगे उस हिसाब से स्पीड बढ़ेगी। बिल्कुल हो सकती है, तो 10 कर सकते हो आप, 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जितनी आपने रखनी है आप इसकी स्पीड रख सकते हो। समझ आ गई बात यहाँ तक, तो ये होगी इसकी स्पीड। अगली चीज़ है इसका बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में कुछ चीज़ें इसकी आ जाती है कि बिहेवियर इसका आपने किस तरह का रखना है। तो बिहेवियर वो आ रहा है ना, सो बिहेवियर इस वक्त जो इसका बिहेवियर है वो है स्क्रॉल। डिफॉल्ट जो बिहेवियर है इसका क्या है, स्क्रॉल है। हम इस कर देते हैं लेट्स सपोज स्लाइड। क्या कर देते हैं, स्लाइड। स्पीड थोड़ी सी मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा इसको यहाँ से वहाँ पहुँचने में। मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी आपको कोई फर्क नहीं नज़र आ रहा, बट आप इसको देखते रहें क्या होता है। क्या हुआ, लास्ट पे आके क्या करेगा, रुक जाएगा। जो पहले था वो स्क्रॉल था, वो चलता रहता है, यहाँ से जाएगा, स्क्रीन से गायब हो जाएगा, वहाँ से दोबारा निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो एंड पॉइंट पे जाके ये रुक जाए, तो आप क्या करोगे, इसको स्लाइड कर दोगे। ठीक है, और अगर मैं इस बिहेवियर को चेंज करके कर दूँ अल्टरनेट। ठीक है, सो अल्टरनेट में क्या होगा, अभी आप देखें क्या होता है। चलता जा रहा है, और अब जो है क्या हुआ, ठीक है, बाउंस करके वापस आ जाएगा, यहाँ से फिर से बाउंस करके जाएगा। ठीक है, तो ये बाउंसिंग मूवमेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाउंस करता रहेगा, स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है,
तो ये तीन, एक डिफॉल्ट जो था वो क्या था, स्क्रॉल, ठीक है, जो चलता रहेगा, एक साइड से गायब होकर दूसरी साइड से निकलेगा। दूसरा था स्लाइड, जो कि एक लास्ट पे आके रुक जाता है। और थर्ड वन क्या है, अल्टरनेट, ठीक है, और अल्टरनेट क्या करता है, बाउंस करता रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि लेट सपोज न्यूज़ चल रही है, आपसे नहीं पढ़ी जा रही, फास्ट है या जो है ना वो है धुंधली नजर आ रही है आपको, तो आप चाहते हो उसको रोक लूँ ताकि मैं उसको पढ़ लूँ और फिर ये दोबारा मैं चाहूँ तो चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो वो आप, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसके रास्ते में या इसके ऊपर अगर माउस लेकर आऊँ तो ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, और जब मैं माउस हटा दूँ इसके रास्ते से तो ये दोबारा से क्या हो जाए, मूवमेंट इसकी शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हाइट फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसके जो भी एरिया जितना इसने कवर किया उस एरिया में कहीं भी माउस एंटर करोगे तो ये क्या होगा, स्टॉप होगा। अब ये चीज़ जो है, ये वैसे HTML की तो नहीं है, ये चीज़ वैसे जावा की है, बट आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो कैसे करोगे, आपने यहाँ पे जो है कुछ इवेंट्स बताने हैं, या हम ट्रिगर कहते हैं तो, ठीक है। इवेंट्स या ट्रिगर क्या होते हैं, वही एट्रीब्यूट की तरह ही आपने डालना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ऑन माउस ओवर, इसका क्या मतलब है, जब इस पे माउस आ जाए, ठीक है, इसके ऊपर जब माउस आ जाए, ठीक है, तो उसकी तब आपने क्या करना है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं कि तब हमने क्या, अब आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, पहले से रुका हो माउस आ जाए तो स्टार्ट हो जाए, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन माउस ओवर, मैं कहता हूँ स्टॉप, क्या कहता हूँ, स्टॉप। स्टॉप के बाद आपको ये दो ब्रैकेट्स डालने होंगे, क्योंकि ये जावा का है, जावा में इसको फंक्शंस कहते हैं। क्या नाम दे उसके अकाउंट को, कोटा में दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये एक जो है फंक्शन है, बट इतने डीप में आप मत जाओ, आपने सिर्फ ये लिखना है ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू स्टॉप। स्टॉप के आगे आपने क्या करना है कि दो ब्रैकेट आपने दे देनी है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं इसके एरिया में कहीं पे माउस लाऊंगा स्टॉप हो गया, क्या हो गया, तब अब दोबारा चलने का इसका कोई वो नहीं है जब तक मैं पेज को रिफ्रेश नहीं करता। हाँ, तो मैं यहाँ पे लाता हूँ ये स्टॉप। अब मैं चाहता हूँ जब माउस निकल आए तो फिर ये दोबारा क्या हो, स्टार्ट हो जाए। तो मैं एक और यहाँ पे लिखूंगा ऑन माउस डाउन, ठीक है। भेजा नहीं है आपको, मैं भी आपको भेज भी देता हूँ बिल्कुल क्लास में इसको। अच्छा, तो ऑन माउस डाउन जो है, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्टार्ट, और स्टार्ट के आगे फिर से आपने वही दो ब्रैकेट देने हैं, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ इसको एंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए मैं लाता हूँ माउस तो स्टॉप हो गया, माउस हटाता हूँ, एक मिनट, हटाने पे नहीं कर रहा काम, ऑन माउस, एक मिनट, ऑन माउस लीव कर देते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं लीव के ऊपर, वैसे डाउन पे काम कर जाता है। स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, ठीक है। तो ऑन माउस लीव स्टार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप खुद पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी। जब आप ऑन माउस लिखते हो ना, माउस पे बहुत सारी चीजें आ जाती है, डाउन, इंटर, लीव, मूव, आउट, सॉरी वो आउट था, ऑन माउस आउट था सर, मैंने इसमें डाउन लिख दिया था, ठीक है। तो ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, आप वो पहले ही ऑन माउस अप, ऑन माउस व्हील, व्हील मूव करो आप माउस का तो क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये हम इसको दोनों ही की चीजें, लीव करना या आउट होना, ठीक है। हाँ, सेम है। ये अब इसके अंदर देखो, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसके बीच में चाहे पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर का टैग डाल दो, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों कर लो, वीडियो डाल दो, टेबल डाल दो, इस मार्क्यू जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके बीच में जो भी चीज आएगी वो सेम ऐसे ही मूव करेगी। समझ आ रही, अब वो चाहे इमेज है या वट जो भी है, उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है।
तो समझ आ गई यहाँ तक बात आप लोगों को? ये मार्क्यू था, मार्क्यू के अंदर हमने एट्रीब्यूट, सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या था? डायरेक्शन, जिससे हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किस तरफ मूवमेंट हो इसकी। उसके बाद जो है फिर हमारे पास एक इसका स्क्रॉल अमाउंट था। स्क्रॉल अमाउंट जो था वो क्या करता था? स्पीड के लिए, स्पीड कितनी रखनी है, ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है। फिर बिहेवियर था, इसका बिहेवियर कैसा रखना है आपने, ठीक है, कि लास्ट पे आके रुक जाए या चलता रहे या बाउंस करे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास दो ये थे, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस लीव आप कह लें या आउट कह लें, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, जिससे आप स्टार्ट, तो उसको आप उल्टा अगर कर दो कि स्टार्ट इधर लाओ स्टॉप इधर लाओ, तो माउस को लीव करने पे क्या होगा? चलेगा, और माउस आने पे वो सॉरी माउस आने पे चलेगा और माउस निकलने पे स्टॉप हो जाएगा। अगर आप उल्टा करते हो तो वो भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। समझ आ गई यहाँ तक बात आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से हम मार्क्यू यूज करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों ने अपने माइंड को यूज करना है, मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, आप लोग ट्राई करना, आप लोग से होता है ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं खुद करा दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वटेवर यहाँ पे जो भी है टेक्स्ट है, या आप और अच्छे उसके लिए छोटा सा बॉल टाइप का ले लो, ठीक है, बॉल टाइप का इमेज ले लो, या आपको जो भी ठीक लगे। मैं कहता हूँ तो वो एक विंडोज के अंदर एक था, एक स्क्रीन सेवर, अगर आप लोग को याद हो, टेक्स्ट उधर बाउंस कर रहा है, उधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखा है ना? तो मैं चाहता हूँ अगर वो इसके अंदर पूरे पेज के अंदर ऐसे ही इसको बाउंस कराओ। अब ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, या अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट, तो मैं कहता हूँ ये चारों डायरेक्शन में जाए, ठीक है। यहाँ से लेट सपोज स्टार्ट होता है तो ऐसे आके बाउंस करे, उधर लगे, इधर लगे, फिर ऐसे आए, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या होगा ऐसे कि ये सारा पॉसिबल हो? एट्रीब्यूट्स यही है और इसके अंदर के ऑप्शन भी यही है, हमने सारे देख ली, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आपके हिसाब से ऐसा क्या होगा कि ये सारा पॉसिबल हो? ये प्रोग्रामिंग के साइड पे, क्योंकि आगे चलकर आपने पीएचपी पे जाना है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद पहले किसी ने ट्राई नहीं की होंगी, बट आप जो प्रोग्रामिंग इसकी यही खसूसियात है ना कि आपके अपने माइंड के ऊपर होता है कि आप उसको किस तरह लेके चलते हो, ठीक है। हाँ, अगर इस तरह के कोई टास्क आपको दे दे ढंग से कि तो ये आपके जहन की चीज़ होती है कि आप कैसे करते हो, इन्हीं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके जो मैंने यूज़ की हैं, यही चीज़ें यूज़ होंगी और वो पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, किस तरह? नहीं, देखो मैं जो चीज़ें मैंने कहा ना एट्रीब्यूट्स यही थे जो मैंने बता दिए। एक ही आएगा, या तो लेफ्ट आएगा या तो राइट आएगा। डायरेक्शन में आप कह रहे हो ना कि नहीं, डायरेक्शन में एक चीज लिखोगे, या लेफ्ट राइट, लेफ्ट लिखोगे या राइट लिखोगे, या आप लिखोगे या डाउन लिखोगे, क्या हो सकता है? नहीं, अगर क्या हो दो मार्क्यों हो, कितने मार्क्यों हो? दो मार्क्यों हो, एक मार्क्यों और मार्क्यों के अंदर दूसरा मार्क्यों, यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज मार्क्यों, यहाँ पे एक और मार्क्यों का पूरा टैग हो, ठीक है, स्टार्ट हो क्लोज हो इसी के बीच में, वो कहते हैं ना डब्बे में डब्बा, ठीक है, तो मार्क्यू में मार्क्यू हो, ठीक है। और उस जो अंदर वाला मार्क्यू उसमें आप इमेज रख लो या टेक्स्ट रख लो, व्हाटएवर जो भी, जो एक मार्क्यू है उसको आपने दे दिया अप एंड डाउन, ठीक है, अप दे दिया या डाउन दे दिया जो आपकी मर्जी है, और एक को दे दिया लेफ्ट या राइट, और बिहेवियर दोनों का रखा अल्टरनेट, क्या रखा? अल्टरनेट। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्क्यू आपको पूरा तो नहीं नजर आएगा, उसके अंदर की चीज जो आपने रखी है, जैसे यहाँ पे मार्क्यू तो नहीं नजर आ रहा, जो मैंने चीज रखी वो मूव हो रही है ना, तो वो चीज जो है, अब चूंकि दो मार्क्यू अप्लाइड है, एक मार्क्यू ऊपर नीचे लेके जा रहा है और एक लेफ्ट राइट लेके जा रहा है। जो सबसे पहला वाला मार्क्यू है, अंदर वाले मार्क्यू को लेट सपोज ऊपर वाले मार्क्यू को आपने किया अप एंड डाउन, और बीच वाले मार्क्यू को आपने किया लेफ्ट एंड राइट, तो ऊपर वाला मार्क्यू अंदर वाले मार्क्यू को क्या कहाँ लेके जाएगा? ऊपर नीचे लेके जाएगा, और वो वाला मार्क्यू को चीज को कहाँ लेके जाएगा? लेफ्ट राइट। तो आपको ऐसा लगेगा ऐसे आ रहा है टेक्स्ट,
एक नीचे उसको लेके जा रहा है और एक राइट की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। और है अल्टरनेट, तो स्क्रीन से बाहर नहीं निकलेगा, स्क्रीन के अंदर ही बाउंस करेगा। तो अगर पहले नीचे पहुंच गया तो नीचे बाउंस कर जाएगा, और इस तरफ ऐसे, ठीक है, वो बाउंस ही करता रहेगा। समझ आ रही चीज? समझे मैं क्या आपको बताने की कोशिश? हाँ, यहाँ पे ये है कि जो आपका अप एंड डाउन वाला मार्क्यू है, चाहे वो पहले वाला है या दूसरे वाला है, उसकी हाइट, बल्कि दोनों को ही कर लो, ठीक है, हाइट उसकी आपने क्या रखनी है, 100% या जितना आपकी स्क्रीन की साइज है उसके हिसाब से आपने उसको फुल रखना है। करके दिखा दूं या कर लो? ट्राई करना है आपने एक बार, ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मैं करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपके जहन में थोड़ी सी चीज डाल दी कि होगा क्या। सिंपल है, ठीक है, ठीक है। यही मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, ये मार्क हुआ है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके अंदर दूसरा मार्क हुआ और इसके अंदर टेक्स्ट। समझ आ रही है चीज? तो ये करके आपने जो है, एक को आपने अप एंड डाउन डायरेक्शन में और एक को लेफ्ट राइट, आप लेफ्ट या राइट एक लिख लो, उसमें से अप या डाउन एक लिख लो। वो ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट को बताएगा। लेट सपोज मैं इसमें लिखता हूँ डाउन और इसमें लिखता हूँ राइट, तो आपको क्या लगता है कहाँ से निकलेगा, पहला स्टार्टिंग कहाँ से होगी इस टेक्स्ट की? यहाँ से, इस साइड से, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड की तरफ इसने जाना है ना, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से, और डाउन की तरफ आना है तो इस तरफ। अगर मैं लिखूँ इसको राइट एंड अप, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और अप साइड की तरफ जाएगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा इसको यहाँ पर कि आप क्या लिखते हो। समझ आ रही है? ठीक है, लेट्स सपोज आप लेफ्ट एंड अप लिखते हो तो वहां से ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो खैर ये सारा हिसाब है, आप लोग ट्राई कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हमने पढ़ना है लिस्ट। क्या पढ़नी है? लिस्ट, ठीक है। लिस्ट यहाँ पर अपने बुलेट्स तो सुने होंगे, सुने हैं ना, वर्ड के अंदर मौजूद होते हैं बुलेट्स, न्यूमेरिक बुलेट्स होते हैं और सिंबल में बुलेट्स होते हैं, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो किस तरह से हम यहाँ पे डालते हैं। उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, यू एल ओ एल, ठीक है। यू एल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो बुलेट्स होते हैं, सिंबल होते हैं, बुक पॉइंट्स टाइप होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर्ड लिस्ट कौन से हैं, 1 2 3 ए बी सी, ये कौन से, इसमें ऑर्डर है ना, एक तरतीब है। और जो पॉइंट्स होते हैं उसमें तो कोई ऑर्डर नहीं है, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक को कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। इन दोनों के बीच में जो इस्तेमाल होता है वो होता है एल आई। क्या इस्तेमाल होता है, एल आई। एल आई मीन्स लिस्ट आइटम। अब मैं करके दिखाता हूँ, बहुत इजी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यू एल, यू एल मैंने स्टार्ट किया और थोड़ा सा नीचे आता हूँ और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, यू एल। तो दैट्स मीन कि मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब इस लिस्ट तो मैं बता रहा हूँ, अब इस लिस्ट के अंदर आइटम्स भी तो डालने हैं ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज है, एल आई है। क्या है, एल आई। ये एक बहुत काम की चीज है। आपको कि इतना बुलेट्स यहाँ पे आपको वेबसाइट्स पे बहुत कम नजर आएंगे इस तरह की, बट ये जो सबसे ज्यादा यूज होता है लिस्टों के अलावा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपके मेन्यूज में। जो कि वेबसाइट के मेन्यूज होते हैं ना, चाहे वो साइड मेन्यूज हो या ऊपर वाली मेन्यूज हो, उनको बनाने में इनका बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने मेन्यू की तरफ नहीं जाना, हमने यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मेन्यू तभी पॉसिबल होगा विद सीएसएस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, लेट सपोज मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ अली, यही एल आई मुझे कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, नीचे पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यानी कि यूएल स्टार्ट होना चाहिए, यूएल क्लोज होना चाहिए, इसके बीच में जितने आपने आइटम्स डालने हैं वो आप एल आई में बताओगे, ठीक है। सो अहमद राहील, ठीक है, एंड वली सपोज।
तो ये मैंने 4 आइटम्स डाल दिए, मैं इसको सेव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं तो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक छोटी सी आपको लिस्ट विद अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये यूएल की वजह से आए हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट इसको कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप ओएल करते हो, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं यूएल को चेंज कर दूंगा ओएल में, ठीक है। तो यूएल को मैं चेंज कर देता हूँ ओएल के अंदर, तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें क्या है, इसमें भी एल आई, हाँ इसमें भी एल आई, लिस्ट आइटम दोनों में है, उसमें भी लिस्ट आइटम है, इसमें सिर्फ जो है वो मेन टैग जो इसका है यूएल या ओएल, ठीक है, बाकी अंदर का स्ट्रक्चर सेम है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो चीज। अच्छा अब यहाँ पे चीजें हैं, लेट्स सपोज मैंने वन, डिफॉल्ट क्या आ रहा है इसमें 1 2 3 आ रही है, ऑर्डर्ड लिस्ट में डिफॉल्ट चीज क्या आ रही है 1 2 3 आ रही है। तो आप अगर लेट सपोज इसको 1 2 3 के बजाय एबीसी करना चाहते हो, ठीक है, या रोमन 1 2 3 जो होती है, ठीक है, वो करना चाह रहे हो तो कैसे करें। इसी एलआई में हम यू भी लिख देते हैं, कैसे, नहीं देखो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हम बताते हैं, क्या बताते हैं एट्रीब्यूट बताते हैं, और एट्रीब्यूट में लिखते हैं टाइप, क्या लिखते हैं टाइप। अब डिफॉल्ट जो टाइप है इसका 1 है, डिफॉल्ट टाइप क्या है इसका 1 है, इस वजह से 1 2 3 आ रहा है। अगर मैं लेट सपोज टाइप ए लिख दूं, क्या लिख दूं टाइप ए, तो तब क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं इसको, अब क्या हुआ ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं इसको लेट सपोज कैपिटल ए लिखता हूं तो फिर क्या होगा, कैपिटल में ए बी सी डी आ जाएगी, समझ आ रही है चीज, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको लिख लेता हूं आई, आई से क्या होगा, नहीं रोमन आई से स्टार्ट होता है ना, रोमन 1 2 ठीक है, तो देख रहे, ठीक है। और अगर इसको मैं कैपिटल में लिख दूंगा तो कैपिटल रोमन, समझ आ रही है चीज, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अगर आपकी कंप्यूटर में उर्दू इंस्टॉल्ड है तो अगर आप अलिफ लिख दोगे तो अलिफ बे आ जाएंगे, ठीक है जी। क्या कह रहे थे, ये बुलेट्स में भी हो सकता है ना, उसके नीचे कौन से वाले में, ऊपर वाले बुलेट्स में आप इस सैंपल को एक दो थोड़ा सा चेंज, ये राउंड है आप इसको स्क्वायर बना सकते हो, राइट, ठीक है, नहीं वो नहीं है, वो आगे सीएसएस के थ्रू पॉसिबल है, कोई भी इमेज सीएसएस के थ्रू यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, कोई भी इमेज छोटा सा आप हर एक के आगे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई है। अच्छा तो यहाँ पे एक और चीज है, लेट सपोज मैं 1 2 3 में ही स्टार्ट करता हूँ या एबीसी में स्टार्ट करता हूँ, मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 2 3 में स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट मैं जो है ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, मैं 1 से नहीं स्टार्ट करना चाहता, मेरे माइंड में कोई और नंबर है, मैं वहां से स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेट सपोज 10 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 100 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, वट कोई भी नंबर हो सकता है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखूंगा क्या चीज स्टार्ट, क्या लिखूंगा स्टार्ट, एक और एट्रीब्यूट दे रहा हूँ स्टार्ट, और मैं लेट सपोज देता हूँ 5 स्टार्ट 5, तो इसका क्या मतलब होगा 5 से हमने स्टार्ट लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो 5 6 7 8, तो 1 2 3 नहीं हो गया, हाँ अब वहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं लेट सपोज मैं डी से स्टार्ट करना चाहता हूँ डी ई एफ, ठीक है, तो आपकी सबसे क्या कॉम्बिनेशन रखूँ मैं यहाँ पे, इधर मैं ए ही लिखूंगा बट इधर डी नहीं लिखूंगा 4 लिखूंगा, ए बी सी डी, तो चौथे नंबर पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा नंबर्स ही आएंगे, स्टार्ट में हमेशा नंबर्स ही आएंगे। अब आप खुद देख लो, लेट सपोज अगर आपने कोई भी 8 लिखते हो तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप उस हिसाब से देख लो कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, दैट्स मीन मैं एबीसी लिखना चाह रहा हूँ, स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहा हूँ डी से, इसलिए मैंने क्या लिखा है 4 लिखा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे डी ई एफ की क्लियर हो गई बात, कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। लास्ट इसमें भी बता देता हूँ कि इसमें स्क्वायर कैसे करोगे, फिर आज के लिए काफी है, ठीक है। अच्छा
इसके अंदर आपने वही चीज़ टाइप लिखनी है। क्या लिखनी है? टाइप लिखनी है। और टाइप के अंदर आप क्या लिख दो? स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं, अब अगर मैं जूम करूँ, वैसे तो आपको फर्क नहीं नजर आएगा, बट जूम में आपको नजर आ जाएगा। आगे स्क्वायर है ना, पहले क्या थे? राउंड थे। ठीक है। इसी तरह से मेरे ख्याल में अगर हम इसको लिख दें स्क्वायर के बजाय डिस्क, अपनी सी के वाला डिस्क है या एस के वाला है, तो लेट्स सी। ठीक है, सी के होगा ना, तो सी के ऐसे है ना। तो खैर हाँ, रिफ्रेश करते हैं, वही गोल आ गया ना, गोल है। एक मिनट, वो एक और था, डिस्क था या वो राउंड, राउंड लिखते हैं। ठीक है, अंदर से एम्प्टी होता है। ठीक है, होता है ना गोल दायरा पर अंदर से खाली होता है। ठीक है, तो रिफ्रेश, नहीं ये नहीं है, डिस्क है, अब मुझे ठीक से याद नहीं है। DISC या पता नहीं कौन सा है, मुझे जो है खैर उसको देख लेना। ठीक है, आपको मिल जाएगा, गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको टाइप को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात आप लोगों को? तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेड है, आप डिस्क को ये वो कर सकते हो, बट जब आप CSS के लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत कुछ है इसमें करने को। आप इमेजेस रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जो आपको मिलते हैं वर्ड वगैरह में, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक बात? तो कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है, तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक मार्क्यू पढ़ा है और दूसरा लिस्ट्स पढ़े हैं। अब लिस्ट के अंदर टैग जो है वो तीन हमने पढ़े हैं, UL, OL और LI। LI दोनों के साथ इस्तेमाल होगा। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट और LI मीन्स लिस्ट आइटम। समझ आ गई? ठीक है, तो ये हमने पढ़ी है मार्क्यू, और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हमने काफी सारे पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा ये फाइल मैं आप लोग को दे दूंगा, बल्कि व्हाट्सएप कर लूंगा। ठीक है, इसके अंदर आप लोग जो है देख लेना, इसमें भी बल्कि वो डिस्कस की चीजें लिखी होंगी, मैंने लिखी थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है इसमें लास्ट में ना, जब ये सारा टेबल खत्म है, लास्ट में ये देखें एट्रीब्यूट्स है। ओएल, ओएल के अंदर स्टार्ट बताया मैंने और टाइप बताया, ये सारे टाइप आ गए। ठीक है, इस तरह यूएल में टाइप ये है DIS केवल। ठीक है, तो ऐसे ही है। सर्कल है, ठीक है, सर्कल वही गोल वाला जो अंदर से खाली, ये डिफॉल्ट है। ये जो पहले से आ जाता है ना गोल, ये वही है, तो DISC वही डिफॉल्ट वाला है। सर्कल जो है उससे फिर वो गोल दायरा आ जाता है, बीच में खाली और स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, LI के अंदर भी आप ये चीज़ डाल सकते हो टाइप। लेट्स सपोज आपने UL यूज किया अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें LI, आप एक LI को आप डिस्क रखना चाहते हो, एक को स्क्वायर रखना चाहते हो और एक को सर्कल रखना चाहते हो, तो LI के अंदर भी आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। ठीक है, एम्बेड वगैरह अभी तक आपने नहीं पढ़ी, मार्क्यू आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो मार्क्यू में डायरेक्शन मैंने आपको बताई, यही है ना डायरेक्शन, राइट लेफ्ट। स्क्रॉल अमाउंट मैंने आपको बताया, और बिहेवियर स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। स्क्रॉल डिफॉल्ट होता है, जो डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है। स्लाइड मैंने आपको बता दिया कि एट द एंड स्टॉप हो जाता है, और अल्टरनेट भी जो है वो क्या करता है, बाउंस करता है। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ये मैंने आपको बता दिया, ऑन माउस आउट कर दो या ऑन माउस लीव कर दो, एक ही बात है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। बाकी अभी तक फॉर्म वगैरह आपने नहीं पढ़े, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बाकी ऑडियो वीडियो हम बाद में पढ़ेंगे, ऑडियो कैसे डालते हैं, वीडियो कैसे डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ है।